जितेंद्र डूडी जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे हरियाणा खबर फास्ट में। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी ग्रामवासियों को राम राम जी। और हरियाणा खबर फास्ट जो है चैनल जिन्होंने हैं पहले कि उनको जोड़ के चलूं, तो इसलिए ये चुनाव के अंदर वो जो फार्म है वो गाँव वालों ने जो करवा दिए। जी जी। दूसरी एक बात जानना चाहूँगा आपसे कि इस 3700 वोटर आपके गांव के अंदर हैं और 1100 घर आपके गांव के अंदर। इतना बड़ा गांव है, उसके अंदर 4 कैंडिडेट आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। अगर आपकी मैं बात करूं तो शिक्षा के प्रति आपने गांव में कभी कोई कदम उठाया? मेन यही रहते हैं, शिक्षा क्षेत्र रहता है, गांव की समस्याओं को लेकर रहता है, पानी के पीने की समस्याएं गांव के अंदर होती हैं, सुरक्षा चौकसी की बातें होती है, तमाम चीज़ें की समस्याएं होती हैं गांव के अंदर, जिनको लेकर के कैंडिडेट गांव के अंदर जाते हैं और ये जो है उन मुद्दों को लेकर के वोटों की अपील करते हैं, वोट मांगते हैं। मैं आपसे पहले ही ये जानना चाहूँगा कि आपने कभी शिक्षा के लिए गांव के स्कूलों में कभी कोई प्रयास किए कभी? हाँ जी सर, 1.5-2 साल से लगे हैं इसमें। शिक्षा क्षेत्र में काफी सुधार किया, 50-60%। पीने के पानी की व्यवस्था अच्छी कर दी, मतलब, और लाइटें भी कुछ लगवाई जो रात को चलना रहे उसमें। और ये सर चौकीदार भी रख रखे है, मतलब हमने 60% हम कल परसों कैमरे भी लगवाए हैं। और डीसी साहब से वो सौर ऊर्जा भी मंजूरी करवाई है। शिक्षा क्षेत्र में एक बार वो बुलाया था हमें, वहाँ शिक्षा मंत्री जी ने सम्मानित किया था गांव को, तो उनको हमने कन्या स्कूल के लिए ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल है इसकी भी मंजूरी की डिमांड की थी और उन्होंने यस किया था कि इस सेशन में हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा, मतलब, गांव वालों के साथ सहयोग से हो रहा है। तो शिक्षा ही सबसे बड़ा विकास है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर बच्चों का भविष्य हम बहुत उज्जवल कर दें, कैसे होगा? शिक्षा क्षेत्र में सभी व्यवस्थाएं, सुविधाएं, उनको वैन की सुविधा, पानी पीने की सुविधा, अंदर खाने, सभी सुविधाएं, बढ़िया पढ़ाई की सुविधा। शाम को हम जो ट्यूशन सेंटर लगा रखा है 3-4 महीनों से, 2 बेटियां पढ़ाती है मेरे गांव में, 70-80 बेटियां पढ़ने आती है। शाम को उनको ट्यूशन भी फ्री मिले और शिक्षा अच्छी मिले जी। इस पे आप कभी विस्तार से बात करना, मैं बताऊंगा वाकई में हम शिक्षा अच्छी दे सकते हैं, सक्षम है हमारे गांव वाले। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि आगे प्रयास वैन चले वगैरह जो बिल्कुल शिक्षा क्षेत्र में काफी सुधार करेंगे जी। बिल्कुल। पीने के पानी की अगर बात की जाए तो जैसे भट्टू क्षेत्र का गांव किरढान है, जहां पर आज तक मीठे पानी को लोग तरस रहे हैं। पीने के पानी को लेकर के आपने कभी कोई कदम उठाया, कोई प्रयास किए? हाँ जी, कई सालों से वाटर्स की सफाई नहीं हुई, गंदा पानी था, बंदर वहां कूदते थे, लेटरिन करते थे, कुत्ते नहाते थे। आपने कई बार इसमें मदद की है, आप तो हमेशा हमारे गाँव के साथ रहे हो 2-3 सालों से। तो जो पानी, गंदा पानी के मुद्दा एक बार पहले आपने उठाया था, ये हरियाणा फास्ट खबर वहां से चलाई थी टीवी में। तो पानी को लेकर ये बंदरों वाली समस्या थी, वो 6 महीने में जाके बड़ी मुश्किल से हमने हल किया गांव वालों ने। अब आगे इसकी डिगियों की सफाई करा के पानी तो शुद्ध होना ही चाहिए और रोजाना वो टूटी आनी चाहिए और घर घर होना चाहिए। मेरे गांव में काफी घरों में पानी नहीं जाता है जी। तो सभी घरों में पानी पहुंचाना और शुद्ध जल रोजाना पहुंचाना, ये मुद्दा नहीं सर, ये तो 2-3 महीने में कर देंगे। सरपंच तो गांव वाले बनाने जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, दिलों में बहुत प्यार करते हैं मेरे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो जितेंद्र डूडी के जो चेहरे की खुशी देखी जा सकती है, कह रहे हैं कि पूरा प्यार गांव से मिल रहा है इस समय, और इनका जो डोर टू डोर अभियान और वोटों की अपील भी जारी है। नशे को लेकर के सबसे बड़ी समस्याएं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि गांव के अंदर युवा वर्ग है जो सबसे ज्यादा नशे की चपेट में आ जाता है कहीं ना कहीं। उसको लेकर के अगर गांव जागरूक हो, गांव का सरपंच जागरूक हो, तो गांव को नशा मुक्त वो बना सकते हैं। डूडी साहब, आपने कभी कोई नशे को लेकर के कोई प्रयास किए हो, किसी टीम से मिले हो, कोई गाँव में प्रोग्राम किए कभी? हाँ जी सर, ये प्रयास संस्था है एडीजीपी साहब श्रीकांत जी यादव जी की, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका भी करता हूँ। आपने मिलवाया था स्टार्टिंग में, तो वो काफी सहयोग कर रहे हैं। स्कूलों में हमने कई बार उनका कैंप लगवाया, बच्चों को समझाया, सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में, गांव के चौक में भी कई बार प्रोग्राम करवाए, जागरूक कर रहे हैं लोगों को। और ये नशा मुक्त तो डिंगसरा करके ही रहेंगे, ये तो संकल्प है सर जी, और जल्दी करेंगे। तो कई मेरे वाल्मीकि समाज है, मेरा अपना कुछ और है, उनको मैं बहुतों को बट्टू फतेहबाद लेके गया हूँ, दवाई दिलाई है। देखो दवाई तो सरकार ने दी है, मेरा पैसा नहीं लगा उसमें से, लेकिन काफी प्रयास किया है, लेकिन मैं अभी उसमें पूरा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें पूरे गांव का साथ चाहिए। इसीलिए तो सभी गांव को मैं एकता के सूत्र में पिरोना चाहता हूँ। ग्राम पंचायत बनाते ही सभी जातियों के 2-2 मेंबर लेके वो पंचायत बनाएंगे, तभी तो ये नशा मुक्त होगा। जब गांव की एकता होगी, नशा गांव में नहीं बिकने दिया जाएगा, और जो बच्चे सीख रहे हैं उनको बड़े प्यार से छुटवा सकते हैं, छोड़ेंगे सर। वो अच्छी सोच है। जितेंद्र डूडी ने कहा है कि गांव का सहयोग चाहिए और सरपंच की जो कुर्सी संभालने के बाद
इनको अगर मौका मिलता है तो हर एक बिरादरी से, उन मोहल्लों से दो दो व्यक्ति, एक एक व्यक्ति इकट्ठा करके मीटिंग करके नशे को जड़ से खत्म करने का प्रयास जितेंद्र डूडी करेंगे। किसानों को लेकर के क्या रहेगा? हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, किसानों को लेकर आपने कभी क्या कोई कदम उठाया, कोई प्रयास किए किसानों की समस्याओं को लेकर के? ये मेरी स्टार्टिंग खुशी की बात है, किसानों से हुई थी। मैंने सबसे पहला कैंप एडीओ साहब भट्टू को बुला के हमारे धर्मशाला में लगवाया था और उस टाइम मेरा पहला भाषण था। तो मैं किसानों के प्रति, जो किसानों को मिलना चाहिए, जो उनको ज्ञान होना चाहिए तुम्हें क्या क्या मिलता है सरकार की तरफ से, जागरूक कर रहे हैं। और जो ये खाड़ हैं जो मनरेगा से इसकी सफाई होनी चाहिए हर 3 महीनों में, उनके प्रति जागरूक किया है। अभी पीछे से खाड़ सफाई करवाई भी थी। तो किसानों के प्रति काफी मेरा, जो मैं खुद किसान हूं, लेकिन दर्द है कि इनके सभी सुविधाएं जो किसानों को सरकार देती है वो उनका हक उन तक पहुंचना चाहिए। यही कोशिश है, यही प्रयास।